बी के हिंदुस्तानी यूट्यूबर, बी के हिंदुस्तानी पत्रकार यूट्यूबर इस समय छत्तीसगढ़ की एक ऐसी धार्मिक हस्ती से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो साईं राम के नाम से जाने जाने लगे हैं और पहचाने जाने लगे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी भारत देश के एक ऐसे प्रदेश से बात कर रहा हूँ जो चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, और चावल की भी वो क्वालिटी जो अमेरिका में 2000 रुपये किलो के भाव से बिकती है, उस प्रदेश के साईं राम जी से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। आज हमारा कैमरा उनके जीवन के बारे में, उनके आने वाले भविष्य के बारे में, उन्हीं के शब्दों से जानकारी लेना चाह रहा है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी सब्सक्राइबर, हमारे सभी वो लोग जो हमको रोज़ देखते हैं, रोज़ सुबह हमें सुप्रभात करते हैं, वे आज इस शब्दों को अपने दिल से हमें जोड़ेंगे। भाई साहब, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम एन रविचंद्रन है। आपके पिता का नाम? एल के नागराजन। आपको लोग साईं राम के नाम से क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं शिरडी यहाँ से पैदल गया था। नहीं तो पैदल क्यों गए थे आप? मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन जो है, हाँ। अब मुझे जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी थी। हाँ। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं किस लिए जीऊँ, काय के लिए जीऊँ, हाँ। और किस उद्देश्य से मैं जीऊँ। हाँ। ऐसे मेरी मानसिकता हुई। हाँ। और मैंने जो है सोचा कि अब मेरा जीवन जीना जो है बेकार है। हाँ। किसी के लिए जीना है तो किसी के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ। ये मेरे मन में, आत्मा में आवाज़ आई और मैं शिरडी के लिए पैदल निकल पड़ा। तो शिरडी की जो पैदल आपने यात्रा की, कितने दिनों में की? मैंने 1 महीने में की। अच्छा, 1 महीने में जब की आपने, तो शुरुआत कहाँ से की? मैंने शुरुआत जो है भिलाई स्टील प्लांट से की। नाइट ड्यूटी थी मेरी। हाँ। और मैं नाइट ड्यूटी को छोड़ते हुए सुबह निकल गया घर से बाहर। हाँ। घर से निकल गया। हाँ। और घर से निकलने के बाद सीधा शिरडी का रास्ता था। तो आपने घर वालों को भी नहीं बताया? मैं किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया आपने? मुझे ऐसा लगा कि किसी को बताने से व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं। अच्छा, मतलब आपको महसूस हुआ कि किसी को बताने से कोई फायदा नहीं है। तो आप इतने दूर तक गए तो फिर आपको खाने पीने की कोई परेशानी? खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई है। हाँ। रास्ते में जहाँ भी मेरे को ढाबे मिले, हाँ, या कोई भी झोपड़ी मिली, उनसे मैं खाना मांग के खाता था। अच्छा, और आपने यात्रा सफल की? यात्रा सफल। यात्रा से आने के बाद में आपने साईं राम जी से क्या अमृत तत्व लिया? मैंने साईं बाबा से ये अमृत तत्व लिया, जैसा अपन मन को रखेंगे, हाँ, वैसा भाव साईं बाबा देंगे। अच्छा। मैं साईं बाबा भाव के भूखे हैं, ये मैं जान चुका हूँ। अच्छा, ये जो आपने 2 चिड़ियाओं को अपने घर में जीवन जीने का मौका दिया है, एक आशियाना, सुंदर सा आशियाना बनाया है, तो आपके घर में ऐसा कौन सा सदस्य जो इन चिड़ियों से प्रेम करता है? हमारी छोटी वाली गुड़िया प्राकृतिक प्रेमी है। क्या नाम है गुड़िया का? गुड़िया का श्रुति चंद्रन। क्या उम्र है उसकी? उसकी अभी 11 साल है। वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्लास 5। उसके स्कूल का क्या नाम है? उसके स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु विहार। अच्छा, स्टेडियम। तो ये चिड़िया को बहुत चाहती है? चिड़िया को बहुत प्रेम करती है। इन चिड़ियों का नाम मालूम है क्या उसे? वो चिड़िया का नाम मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो रखी है इसका नाम। कुछ नाम है? कुछ नाम है। अच्छा, चलिए ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आपके 2 पुत्र और 1 पुत्री है, और 1 पत्नी है शायद आपकी, है ना? कि 2-3 है? 2 पत्नी। 2 पत्नी। पहली पत्नी तलाक हो गया। तो दूसरी पत्नी? दूसरी पत्नी है। उसको कब तलाक करोगे? उसको तलाक नहीं देना है। क्यों नहीं करोगे उसको तलाक? उसके मरते दम तक साथ देना। अरे क्यों दोगे भाई, जब पहले को नहीं दिए तो? इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमको भाव देती है। अच्छा, हमको बहुत भाव देती है। तो आप साईं राम जी के बड़े भक्त हैं, लोग आपको साईं राम के नाम से जानते हैं, तो आपकी श्रीमती साईं राम जी को कितना समझती है? वो ये कहती है कि तुम जो कर्म कर रहे हो, हाँ, उसका फल तुम्हें मिलेगा, है ना? उसी तरह से मैं जो कर्म कर रही हूँ उसका फल मुझे मिलेगा। ठीक है। हाँ। तो इसकी ये जो है अपने कर्मों पे आधारित है। अच्छा। ये जो तुलसी का झाड़ आपके घर में है, तो ये तुलसी के बारे में आप क्या जानते हैं? तुलसी के बारे में मैं एक चीज जानता हूँ। हाँ। जब इसको श्राप दिया था ऋषि मुनियों ने, हाँ, कि तू पत्थर की हो जाएगी, हाँ, जब रामचंद्र जी वनवास की तरफ निकले, हाँ, तो अचानक से राम भगवान का पैर उस पत्थर पे पड़ गया, हाँ, और ये तुलसी प्रकट हो गई। अच्छा, मतलब आप तुलसी के जीवन के बारे में भी जानते हैं? जानते हैं, है ना? आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहते, जो देश में
आज नरेंद्र मोदी की जो सरकार पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक शब्द कहना चाहूँगा। हाँ कि वो जो है जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने ऊपर, देश की जिम्मेदारी। हाँ। और जो आदमी जिम्मेदारी लेता है हाँ। वो देश को चलाना भी जानता है। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया, उसके ऊपर आप क्या अपने विचार व्यक्त करेंगे? अभी तक तो काम सीधा ही हो रहा है। हाँ। अभी तक काम सीधा ही हो रहा है। अभी काम कुछ बिगड़ा जैसा नहीं लग रहा है। हाँ। और विकास देख रहा हूँ मैं। ऐसे सुना है कि भूपेश बघेल जी और आपकी पढ़ाई लिखाई आसपास में कहीं हुई है? भूपेश बघेल जी अपना पढ़े हैं पाटन से। और पाटन कोई ज़्यादा दूर नहीं है आपके घर से? नहीं। है ना? तो भूपेश बघेल जी को आप कब से जानते हैं? भूपेश बघेल जी को मैं जानता हूँ जब से मेरी नौकरी लगी, तब से जानते हैं। मतलब आप मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीक हैं। हाँ। और आप उनके समर्थक भी हैं, ऐसा लगता है मन से? समर्थक नहीं, काम को देखा जाता है। काम को देख रहे हैं आप। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। आज रवि साईराम जी का परिचय हुआ और मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी मध्य प्रदेश से, बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, भी पत्रकार यूट्यूबर। जय हिंद, जय भारत।